इस समय जिंजे आखिरकार पछता रही थी। वह सामान्य जीवन में वापस आना चाहती थी, अपनी तस्वीर फिर से लगाने के लिए, लेकिन इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे समाप्ति दवाई मिल चुकी थी। जिंजे ने जिमे को लिविंग रूम में घसीटा, पैकेज खोलकर देखा। अंदर एक काले रंग की दवाई थी जो दिल को लक्षित कर ठीक उसके अंदर फेरना चाह रही थी। तभी उसके दिमाग में वह आवाज फिर से गूंज उठी, क्या आप पक्का? एक बार इसे रोक दिया तो वापस नहीं जा सकते। आप बस खुद पर निर्भर होकर जिएंगे, सिर्फ खुद पर निर्भर, सिर्फ खुद पर निर्भर, खुद पर निर्भर, खुद पर निर्भर। जैसे ही काले दवा धीरे धीरे जिनमाई के शरीर में प्रवेश कर गई, जिंजी को फिर से पछतावा होने लगा। वह फिर से उस प्रकार की संतोष की भावना का अनुभव करना चाहती थी, लोगों द्वारा प्रशंसा पाने की, कभी न भुलाई जाने की भावना का। अगले ही पल उन्होंने सुई फिर से निकाल दी। जिंजी ने जिनमई को जगाने के लिए जबरदस्ती ब्लड ट्रांसफर करने का फैसला किया, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घट गई। दोनों किसी अजीब तरीके से शामिल हो गए। जागने के बाद जिनमई और जिंजी एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन जब जिनमई ने जमीन पर एक चीज देखी तो उसे तुरंत समझ आ गया कि जिंजी उसे नष्ट करना चाहती थी, और फिर वह पागल होकर जिंजी का पीछा करने लगी। लगभग जिंदा ही गला घोंट दिया। गनीमत रही कि जिंदा संगठन ने फूलदान पकड़कर उसे जिंदा बहन के सिर पर मार दिया। हालांकि इससे जिंदा बहन पूरी तरह नाराज हो गई। चीख पुकार और मारपीट करते हुए उसे बाथरूम में घेर दिया। जिंदा बहन ने एक लात से दरवाजा तोड़ दिया। बेचारी जिंदा बहन के पास विरोध करने की हिम्मत नहीं बची। जिंदा बहन द्वारा पीट कर उसका शरीर खून से लथपथ कर दिया गया, और फिर जिंदा बहन ने तुरंत असामान्य रवैया दिया। आखिरकार उसे मार डाला, और जब वह शांत हुई तो उसने पाया कि उसने सच में खुद की हत्या कर दी है। कोई बात नहीं, आज रात आज के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। हालांकि उसका शरीर टूटने के कगार पर था, जिसे महसूस कर वह बाथरूम भाग गई और उल्टी करने लगी। परिणाम स्वरूप उसने अपने दांत निकाल दिए। उसकी मीठी मुस्कान भी टूथलेस बन गई, और अधिक निराशाजनक बात यह थी कि दांत लगातार गिरने लगे। वह पूरी तरह से बेघर हो गई। जिंगमई का मन अंदर से पागल हो चुका था। जब उसे लगा कि उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तभी उसने उस आधी बची हुई सिरिंज के बारे में सोचा। उसके दिमाग में एक विचार आया। वह जल्दी से घर लौटना चाहती थी, लेकिन तभी मालिक शेयरधारकों के साथ निरीक्षण के लिए आ गया। आइए, मैं आपको शेयर धारकों से मिलवाता हूँ। वे आपसे मिलने के लिए बेसब्र हैं। जी, मैंने झूठी शर्म दिखाई, बात नहीं करना चाहती। उसकी शर्मीली हरकतें देखकर शेयर धारक मुस्कुराते रहे। मुस्कान,